प्रेमलता जी मुंबई से। अरे महाराज जी हर व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के आधार पर कुछ प्रकृति लेकर पैदा होता है। क्या खराब प्रकृति को पूर्णतः बदलना संभव है? बिल्कुल संभव है। इसी को तो हम बदलने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। हमारे हजारों जन्मों की वासनाएं हमारे स्वभाव की रचना करती है। जैसे जैसे हमने आचरण किए वैसा स्वभाव बनता है। जैसे किसी किसी के आचरणों से ऐसा स्वभाव बन जाता है, क्रूरता, आक्रामक स्वभाव, हिंसक स्वभाव। वो जो हमारे क्रियाएं होती हैं, जो हमारी कामनाएं होती है, जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हमारी वासनाएं होती है, वो हमारे स्वभाव की रचना करती है। अब यदि हमारे भागवतिक स्वभाव अभी हो जाए तो हमारा जीवन कल्याणमय हो जाए। अब दुर्वासनाओं के कारण हम भागवतिक स्वभाव बनाना चाहते हैं, पर दुर्वासनाएं में बार बार फेल कर देती है, बार बार हमें वासनाओं में गिरा देती है। अब हमको खड़ा होना पड़ेगा, कमर कस के, मर चाहे जाऊं अधर्म युक्त भोग नहीं भोगूंगा। कड़ा होना पड़ेगा। ये फिसड्डी स्वभाव से नहीं होगा, आज कसम खाई कल तोड़ दिया, ऐसे नहीं परमार्थ में चला जाता। परमार्थ में चला जाता है, आज मैंने नियम लिया है, अब इस नियम का प्राणपण से निर्वाह करूंगा, मर चाहे जाऊं नियम नहीं तोड़ूंगा। ऐसा जिद्दी स्वभाव वाला माया पर विजय प्राप्त करता है। काम क्रोध आदि दोषों पर विजय प्राप्त करना कोई खिलवाड़ नहीं है। तो अपने स्वभाव को बदलने के लिए ही तो हमें मानवदेह मिली है। हमको चाहिए संत सदगुरुदेव की शरण में होकर के उनके द्वारा बताए हुए साधना के मार्ग से हम भगवान की प्राप्ति करें, भगवान का स्वरूप जाने और इस माया प्रपंच से मुक्त हो। नहीं, बड़ी दुर्गति है। आज हम मनुष्य हैं, कपड़ा पहने बैठे, लेकिन कितने जीव ठंडी में ठंडक का दुख भोग रहे हैं, कितने जीव प्यासे हैं, कितने जीव भूखे हैं, कितने जीवों को उबाल के खाया जाता है, कितने जीवों की हत्या की जाती है। देखो ना क्या संसार में हो रहा है। तो हम ही अगर कर्म बिगड़ गए तो बकरा बनेंगे, मुर्गा बनेंगे, गाय बनेंगे, भैंस बनेंगे, और ये राक्षसी बुद्धि वाले लोग काट काट के खाएंगे। इसलिए भजन करो और इस माया से मुक्त हो जाओ। और चिदानंद भगवान यही थोड़ी लोग है। अब जैसे एक गांव का आदमी न जानता हो तो क्या जानता है मृत्यु लोक में एक अमेरिका भी है। लेकिन आप लोग पढ़े हुए तो आपको पता है हर देश है। ऐसे ही केवल मृत्यु लोक नहीं है, स्वर्ग लोक है, महालोक है, जनलोक है, तप लोक है, सत्य लोक है, अतल वितल महातल तलातल रसातल पाताल, ये लोक है। अगर हम भजन करें तो इसमें क्यों आएंगे, इस गंदे लोक में, जहां बार बार जन्मना, बार बार मरना, नाना प्रकार के भोगों की वासनाओं में पिसना, नाना प्रकार के दुख, शरीर रोग से ग्रसित, मानसिक चिंताएं। हम ऐसे लोक में जाएंगे जहां आनंद है। अगर और भजन कर लेंगे तो भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन मिला ही उन्नति के लिए है, लेकिन हम लोग सांसारिक उन्नति को ही मान करके संतुष्ट हो जाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ध्यान नहीं देते। और सांसारिक उन्नति जितनी होती सब यहीं की यहीं धरी रह जाती है। आपका चाहे जितना नाम हो, आपकी चाहे जितनी संपत्ति हो, आप चाहे जितने वैभवशाली हो, मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाएगा क्या। अब नया शरीर मिला तो पुराने शरीर की वाहवाही किस काम की रह गई। इसलिए नाम जप करो और अच्छे स्वभाव की रचना करो। शास्त्र स्वाध्याय करके, संतों का संग करके, गंदे आचरणों का त्याग करके हम अच्छे आदमी बने। हम ऐसे आदमी कम से कम बन जाए कि हम किसी से मिले तो हमारी याद करें कि यार क्या सुंदर व्यक्तित्व, क्या सुंदर उसकी वाणी, क्या सुंदर उसका आचरण, कितना नम्र व्यवहार। ऐसा हमारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए कि एक बार आदमी जो मिले वो भगवान से बनावे कि ऐसे आदमी से हमें कभी मत मिलाना। हमारा ऐसा क्रूर स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमारा परोपकारी स्वभाव होना चाहिए। तो हम अपने स्वभाव को भजन बल के द्वारा बदल सकते हैं। खूब नाम जप करो। डिम्पल रानी जी। राधे राधे महाराज जी। मन ने जप की संख्या को पकड़ लिया है और नाम व मंत्र का ध्यान नहीं होता, केवल रटन ही हो रहा है, क्योंकि मतलब संख्या पर ज्यादा ध्यान रहता है। कोई बात नहीं, चलाते रहो। आगे चल करके स्थिति आ जाएगी कि मंत्र में स्थिति रहेगी, संख्या पे नहीं। अभ्यास करते रहो। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हो, करते ही रहना चाहिए, इसे और बढ़ाते रहना चाहिए। नेहा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। क्या हमें नाम जप करके बाकी सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फल को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। फल के समय सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो।
सुख दुख में समान भाव, लाभ हानि में समान भाव, जय पराजय में समान भाव और निरंतर नाम जप और कर्म करते हुए कर्म फल को भगवान के चरणों में समर्पित करना, ये सिद्ध महापुरुष का लक्षण है। हम लोग कर्म करके उसकी आशा रखते हैं कि कर्म फल में सफलता प्राप्त हो, लेकिन सफलता और असफलता प्रारब्ध से है। अगर आपका पाप कर्म जोर है तो चाहे जितने पढ़े लिखे हो, डिग्री लिए घूमो, नौकरी नहीं मिलेगी। और आपका पुण्य कर्म जोरदार है तो आप झटके में चले जाएंगे। तो असफलता और सफलता ये प्रारब्ध पर जुड़ी हुई है, कर्म पर हमारा अधिकार है। एक बार प्रारब्ध फेल करेगा, 2 बार फेल करेगा, तीसरी बार तो हम पार ही हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए। राहुल गुप्ता जी, जय श्री बाबा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति व्यक्तिगत मुक्ति है, सामाजिक जिम्मेदारी भी है? नहीं, भक्ति में सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। भक्ति जब हम व्यक्तिगत करते हैं तो समाज का अपने आप कल्याण होता है। जैसे हम इत्र की शीशी फोड़ दें तो सुगंध अपने आप फैल जाएगी, सुगंध सबको मिल जाएगी। ऐसे ही जब हम काम विजयी होते हैं तो हमारा समाज से व्यभिचार का दोष हट गया। क्रोध विजयी होते तो हम किसी की हिंसा नहीं कर सकते। लोभ विजयी है तो हम किसी की बेईमानी नहीं कर सकते। समाज में मंगल में जो वातावरण है वो एक आदमी पैदा कर सकता है। वो समाज को नहीं सुधार रहा, वो अपने को सुधार रहा है, लेकिन अपने सुधार से ही समाज का बहुत बड़ा मंगल हो रहा है। अगर समाज में एक आदमी दुष्ट हो तो समाज का अपने आप हानि होने लगती है। और अगर एक साधु हो, एरिया में एक साधु हो, तो वो एरिया पवित्र हो जाती है, वो प्रांत पवित्र हो जाता है। तो इसलिए पहली जिम्मेवारी हमें भक्ति को समेटना। अगर हम अपनी भक्ति को हृदय में समेट करके उजागर कर दिया तो सतरत लोकांता रहती, उससे लोक का लोक खुद तर जाता है। जैसे आप दर्शन कर रहे हो तो दर्शन से पाप नष्ट हो रहे, संत दर्श जिम पातक तरई, वचन सुन रहे हो, इससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो वो जो महापुरुष भगवान की भक्ति में लगा है वो जगत कल्याण की भावना नहीं करता, लेकिन जगत कल्याण स्वयं होता है, स्वयं होता है। जैसे पुष्प में सुगंध आ जाए तो एरिया में सुगंध स्वयं फैल जाती है, ऐसे अगर हम भगवत प्राप्त हो गए तो जगत कल्याण अपने आप होने लगता है। जगत की जिम्मेवारी नहीं होती, भगवान की जिम्मेवारी जगत की है और भगत की जिम्मेवारी भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान को रिझाना है। और इसी बात से जगत का कल्याण होता है, क्योंकि उसका नशा है। वो भगवान का यश गाएगा, भगवान का नाम कीर्तन करेगा, भगवान में तो कहीं भिक्षा पाएगा, जिसका अन्न पाएगा उसका मंगल कर देगा, जिस पर उसकी दृष्टि गई या उस पर जिसकी दृष्टि गई उसका मंगल कर देगा, वो मंगल स्वरूप हो जाता है। तो समाज का अपने आप उससे कल्याण होता है। और जो समाज का कल्याण करने चलते हो अपना कल्याण नहीं करते, उनसे समाज की हानि नहीं होती है, मंगल नहीं होता। क्योंकि वो काम विजयी नहीं होते, क्रोध विजयी नहीं होते। जहाँ समाज का संसर्ग हुआ था वो भ्रष्ट हो गए तो उनको भी ले गए और आप भी गए। आप गए और घालई जो कहो सत मार्ग प्रतिपालई। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। पहले अपना कल्याण करो, पहले खुद भगवत प्राप्त हो, पहले खुद काम क्रोध विजयी हो, तब जगत का कल्याण अपने आप होने लगेगा। अपना कल्याण करो पहले, जग का कल्याण स्वयं होगा, स्वयं होगा, उसमें कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती। चांदनी जी हैदराबाद से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार नाम छूट जाता है और कोई दुविधा या कठिनाई आने पर ही नाम स्मरण आता है, तब मन में ये गलानी होती है कि भगवत प्राप्ति कराने वाले नाम को हम सांसारिक स्वार्थ हेतु खर्च कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हम अपने और अपनों की कामनाओं। खर्च की तरफ तो नहीं आपको सावधान करते। भगवान का नाम खर्चा ही नहीं होता है। एक बार राधा कहा तो एक बार राधा की कीमत पूरा संसार नहीं है। एक राधा नाम की कीमत पूरा संसार नहीं। एक प्रसंग आता है, 2 भाई थे, एक का नाम था कर्मचंद्र, एक का नाम धर्मचंद। जो धर्मचंद थे वो बड़े थे, कर्मचंद छोटे थे। नाम महिमा में आता है। धर्मचंद बचपन से भगवान का नाम जप करते थे, अच्छे आचरण करते थे और उन्हें संत जन प्राण प्यारे लगते थे। अगर कहीं भी संत दिखाई दे तो उनके चरण छू के मना के अपने घर लाना, उनका चरणामृत उतारना, आरती करना, उनको भोजन पवाना। और जो कर्मचंद छोटा भाई था उसका स्वभाव संतों को देखते ही गालियां देने लगना। संतों से बड़ी जलन थी और वो शराब पीता,
गंदे आचरण करता, बिल्कुल विपरीत। बड़े भाई को बड़ा दुख होता है कि एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए और ये हमारा छोटा भाई इतने दुष्ट स्वभाव का, इतना पापाचरण करता है, क्या इसका कभी कल्याण होगा? मन में सोचती। तो एक दिन अयोध्या से मंडली गुजर रही थी, तो धर्मचंद का स्वभाव था साष्टांग दंडवत की पूरी मंडली को निमंत्रण किया घर में। घर में सब संत भोजन पा ही रहे थे कि ऊपर का कमरा उसका था। वो निकला वहीं से, संतों को गालियां देते हुए, अशुद्ध शब्द कहते हुए। संतों ने धर्मचंद की तरफ देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, ये शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, बहुत पापी है, महाराज आप नाराज मत हुए, इसको चले जाना। वो ऊपर निकल। जब सब संत प्रसाद पा चुके तो उन्होंने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? जो इस तरह का गंदा आचरण करता है, क्या कल्याण हो सकता है? आप सब संतों से विनय है, अगर कोई रास्ता हो तो हमें बताओ। तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा, कल्याण हो सकता है, मैं कल्याण करूंगा इसका। सब संतों से कहा, तुम शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाओ। तो शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाने का इशारा हुआ कि उसने अपने ऊपर वाले कमरे से समझा कि सब संत चले गए। अब वो महंत जी जाके दरवाजा खटखटाए तो उसने समझा भाई है, तुरंत दरवाजा खोल। जे ही खोला तो तगड़े तंदुरुस्त थे, उठाया और पटक दिया उसको, और उसकी छाती में चढ़ के बोले, राम बोल राम। अब वो शराबी आदमी घबरा गया कि अभी इतना तगड़ा महात्मा अगर बैठा रहा तो श्वास रुक जाएगी। तो उसने कहा, राम राम। बस हट गए संत। बोले, जा, ये तेरा कल्याण करेगा और मेरे प्रताप से तुझे ये स्मृति रहेगी कि तू कभी इस नाम को बेचना मत, इसकी कीमत मत लेना। थोड़े दिन में उसको कैंसर हुआ और वो मर गया। मर गया तो यमराज के दूत यमपुरी में ले गए। न्यायाधीश यमराज है। यमराज ने उसका खाता खोला, सब गंदा। एक संत के द्वारा 2 बार राम राम नाम कहाया गया, ये खाते में पॉइंट मिला। अब वो यमराज की खोपड़ी चकरा गई कि 2 बार राम राम का फल इसे क्या दे। उसी जीवात्मा को बुलाया और कहा, बोलो तुमने 2 बार जीवन में राम राम बोला, इसका फल क्या चाहते हो? तो उनका, आप पहले फल तो बताओ इसका क्या होता है। मेरी मति तो काम नहीं कर सकती कि राम नाम का फल क्या होगा, ये शायद देवराज इंद्र बता सकते हैं। तो उसने कहा, हमें साथ ले चलो, इस तुम्हारे भयावने यमपुरी में मैं नहीं रुकूंगा। उसे देवराज की पूरी स्वर्ग में ले गए। देवराज इंद्र से कहा, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम का नाम लिया, उसका फल क्या हो सकता है? देवराज इंद्र ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं, ये भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो धर्मराज, जीवात्मा और देवराज इंद्र ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, केवल संत के कहलाने से 2 बार राम राम बोला, इसका क्या फल होगा? ब्रह्मा जी भी दाढ़ी खुजराने लगे कि ये मायामय जगत की वस्तुएं तो नाम का फल हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण निर्णय तो भगवान शंकर कर सकते हैं, क्योंकि वो रात दिन जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, जीवात्मा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर ने स्वागत किया। कैसे आगमन हुआ, बात बताई गई। भगवान शंकर ने कहा, देखो राम नाम की महिमा तो हम कुछ जानते हैं, वो भी कुछ, पूरी वो भी नहीं। राम नाम का फल क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। राम नाम की महिमा जानते हैं कि रा बोलकर जहर पी गए और मां बोलकर उसे बंद कर लिया, आज भी गले में, इसलिए नीलकंठ नाम। राम नाम की बड़ी महिमा है, उसको हम गा नहीं सकते पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ गा सकते हैं। लेकिन नाम का फल क्या है ये हम नहीं बता सकते। बोले ये तो साक्षात राम जी ही बताएंगे। अब वो जीवात्मा, धर्मराज, देवराज, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर साकेतपुरी पहुंचे सिया राम जी के पास। कहा, प्रभु इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया,
एक संत के कहलाने से 2 बार आपका नाम लिया, प्रभु उसका फल क्या हो सकता है? भगवान ने कहा उसे लाओ और मेरी गोदी में बैठा लो। उस जीवात्मा को गोदी में बैठा ला और कहा देखो फल तो मैं भी नहीं बता सकता, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। लेकिन फल प्रत्यक्ष देख लो कि ये जीव घोर नरकों को भोगता 2 बार राम राम कहा तो मेरी गोदी में आके बैठ गया, ये फल है। भगवान के नाम का फल ये संसार नहीं हो सकता। तो ये बात कि हम नाम जब खर्चा कर रहे तो नाम जब अविनाशी हो, खर्चा होने वाला नहीं। हाँ ये जरूर है कि हम भूल से असरफी को दे करके और नमक खरीद रहे हैं, ये गलती ना करें। अगर हम अपने नाम को बेचे ना तो हमारा नाम सब कुछ प्रदान करवा देगा, विपत्ति हटा देगा, धन ऐश्वर्य प्रदान कर देगा, सुख शांति दे देगा। 2 बार राम राम कहने से नरक से बच गया, और आप सैकड़ों बार राधा राधा जपते आपको नरक जाना पड़ेगा, सवाल नहीं उठता। इसलिए आप निर्भय रहिए। हाँ, नाम जितना अधिक से अधिक जप पावे और उसे बचा पावे तो अपने नाम को भगवान की बैंक में जमा करो। नाम को भगवान की बैंक में कैसे जमा किया जाता है? जैसे हम 1 घंटा नाम जप किए, नाम जपने के बाद कृष्णार्पणम मस्तु, वो भगवान के बैंक में गया। अब आपका वो नाम खर्चा होने वाला नहीं है, उसके ब्याज में आपका काम बनेगा, और मूल में नाम तो भगवान के पास जमा है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, आनंद आवे ना आवे, डट के कमाई करो। जैसे लोभी पुरुष 12-12 घंटा ओवर टाइम काम करता है कि हमें धन मिल जाएगा, ऐसे हम अधिक से अधिक नाम जब छुपा छुपा के करें जिससे हमारा मंगल हो जाएगा। निखिल जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत हरि भजन जगत सब सपना, महाराज जी ये बात कैसे आएगी, जीव का कल्याण कैसे होगा? हाँ, प्रथम जब हम साधु संग करेंगे, द्वितीय जब हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे, तृतीय जब हम सदगुरु का वर्ण करके उनके द्वारा बताई हुई उपासना करेंगे, चौथी हम आपस में परस्पर भगवान की वार्ता करेंगे, प्रपंच की नहीं, निंदा नहीं करेंगे किसी की, भगवत वार्ता करेंगे। पांचवी दृढ़ विश्वास के साथ जो हमें गुरुमंत्र जो नाम मिला है इसी से काम हो जाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास करके हम उसको जपें। छठवीं शीलवान, गंभीरवान, धैर्यवान और उन कार्यों का त्याग करें जो हमारे भजन के विरोधी कार्य हैं। सातवें सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें और संतों को भगवान से अधिक आदर दें। आठवीं जैसी परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है वैसी परिस्थिति में हम संतोष धारण करें, भगवान से भी हम चाह न करें परिस्थिति परिवर्तन की। जो परिस्थिति भगवान ने दी है हम उसी परिस्थिति में भजन करें। नवीं सबसे नम्र व्यवहार हो, सरल व्यवहार हो, सत्य व्यवहार हो और भगवान पर दृढ़ भरोसा हो। अगर ये 9 बातें हैं तो निश्चित उसमें भगवत अनुराग, तत्वबोध, ज्ञान, वैराग्य जो चाहेगा वो सब प्राप्त हो जाएगा।